नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, दूसरा T20 मुकाबला इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, जो एक अच्छा टोटल था। इसमें कोई शक नहीं है कि टोटल कम था, एक अच्छा टोटल था। बावजूद इसके टीम इंडिया डिफेंड नहीं कर सकी। अब इसमें कई सारी खामियां हैं। इन खामियों पे नजर डालना बहुत जरूरी है। 190 का टोटल कोई छोटा मोटा टोटल नहीं होता है, लेकिन हमारी गेंदबाजी किस तरीके की रही वो हम सब ने देखा। हमने पहले ओवर में 2 विकेट हासिल कर लिए, पहले ओवर में ही 2 विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हैरी ब्रूक ने पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजी को ब्रेक किया, तोड़ के रख दिया पावर प्ले में ही। और पावर प्ले में ही लगभग 60 रन बना चुकी थी इंग्लिश टीम। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2 विकेट हमने जब पहले हासिल कर लिए, उसके बाद हमारे प्रिय गौतम गंभीर के जो सबसे प्रिय हैं हर्षित राणा, वो आते हैं और उनकी जो होती है कुटाई वो हो गई। और उसके बाद गेंदबाजी में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम मैच पर पूरी तरीके से पकड़ बना रहे हैं। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि हमारा एक स्पिनर, अगर अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 2 स्पिनर पूरी तरीके से ऑफ एयर लगे। चाहे आप वरुण चक्रवर्ती की बात कर लें या रवि बिश्नोई की बात कर लें। रवि बिश्नोई पे तो मैं आगे आऊंगा, उन्होंने क्या किया है ये हम सब ने देखा। लेकिन बात अगर वरुण चक्रवर्ती की जाए तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। उनकी मिस्ट्री अब पूरी तरीके से गायब हो गई है। लगता ही नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती अब हमें विकेट लेकर दे सकते हैं। यह कहीं से भी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। उसके बाद रवि बिश्नोई की अगर बात की जाए तो एक वक्त में जब 4 ओवर में लगभग 49 रन के आसपास चाहिए थे, तब बॉलिंग करने आते हैं रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने उस ओवर में 29 रन दिए। 29 रन जाते नहीं, लेकिन 2 नो बॉल, 2 फ्री हिट और दोनों फ्री हिट पे छक्के। और जो नो बॉल था वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्रंट लाइन को क्रॉस किया हो। फ्रंट लाइन क्रॉस नहीं किया था उन्होंने, ना ही बाउंसर तो स्पिनर हैं, वो क्या ही बाउंसर फेंकेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने पैर को क्रीज से बाहर कर दिया, पिच से बाहर कर दिया, लेफ्ट लाइन को क्रॉस कर दिया। एक नहीं 2 बार। चलो एक बार गलती हो गई थी, दोबारा फिर वही चीज, सेम चीज को रवि बिश्नोई इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बैथल के पास फ्री हिट था और बैथल ने पूरी तरीके से कूट दिया, जो शायद वो T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में नहीं कर सके थे, वो उन्होंने कल करके दिखा दिया। अब इसी के बाद सवाल यह उठ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक गेंदबाज, और स्पिन में एक अक्षर पटेल की हम बात कर सकते हैं। अक्षर पटेल ठीक है। 2 गेंदबाज के भरोसे हम मैच कैसे जीत सकते हैं? 2 गेंदबाज के भरोसे हम टूर्नामेंट कैसे जीत सकते हैं? चाहे अर्शदीप सिंह हो या अक्षर पटेल हो, इन दोनों के बूते हम सीरीज तो नहीं जीतने वाले। यह बड़ी सच्चाई है, और इस चीज को गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि हर्षित राणा, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, इनके भरोसे हम मुकाबले नहीं जीत सकते। अब एक और बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने मिड में कोशिश यह जरूर की है कि शिवम दुबे से 1-2 ओवर करवाए जाए, और शिवम दुबे ने विकेट्स लेकर दिए। कल हमने बहुत अच्छा किया कि शिवम दुबे से गेंदबाजी ही नहीं करवाई। अब भाई साहब, ये किसका दिमाग था? ये तो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ही जाने।
इसीलिए सरपंच साहब थोड़ा सा माइंड अब ओपन कीजिए, नहीं तो शुरुआती 4 मुकाबलों में जो कैप्टनसी आपने की है उसमें एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, नहीं तो 4 के 4 मुकाबले आप एज अ कैप्टन हार चुके होते। 4 में से आपने 3 मुकाबले गंवाए हैं, एक मुकाबला बारिश ने आपको बचाया है कि वो इज्जत बच गई। अब बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी में भी हम कल ऐसा लगा कि लगभग 20 से 25 रन कम रह गए। कैसे? तो शुरुआत तो अच्छी हो गई थी। वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया, 15 साल 99 दिन की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया। शुरुआत के 1-2 ओवर में थोड़े से कंडीशन को समझना भी जरूरी था और उस कंडीशन को समझने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने हाथ खोले। 2 छक्के वो शानदार हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का डर उनके अंदर से कम खत्म हो गया होगा। और उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उसी तरीके से वो बल्लेबाजी करते नजर आए। लेकिन ईशान किशन के 40 गेंदों में 49 रन थोड़े से ये खटकने वाले कि जब रन गति को बढ़ाने की जरूरत थी वो आउट होकर के चले गए। शिवम दुबे के बल्ले से कल रन नहीं आए। कल एक थोड़ी सी राहत बस ये रही कि तिलक वर्मा ने आखिरी ओवरों में 1-2 छक्के लगा दिए जोफ्रा आर्चर को, जिसकी वजह से हम एक ऐसे स्कोर तक पहुंच गए जहां हम बात यह कर सकते थे कि यह मुकाबला हम जीत सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ बेहतर नहीं था। श्रेयस अय्यर आप भी गलत समय पे अपना विकेट फेंक कर चले गए। ईशान किशन गलत समय पे विकेट थ्रो करके चले गए। शिवम दुबे के बल्ले से रन नहीं आए, अक्षर पटेल के बल्ले से रन नहीं आए। तो अब सवाल यही है कि बल्लेबाजी को भी आपको देखना पड़ेगा। आपने संजू सैमसन की जगह पे वैभव को जरूर एंट्री करवा ली, लेकिन सवाल यह है कि मिड में अभी भी आप बहुत कमजोर हैं। मिड में हमारी बल्लेबाजी बहुत कमजोर है और मिडिल ऑर्डर को देखना बहुत जरूरी है। तो ये लबोलुबाब है और अगर यही हालात रहे तो हम आगे भी मुकाबले नहीं जीतेंगे। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।